आप थोड़ा पढ़ के बताएंगे या दिख नहीं रहा है? ये मोदी जी से आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस देश को जसोदा बैंड दोस्तों, जो जंतर मंतर से लगातार तस्वीरें आ रही है उस पर लगातार चर्चा जारी है। सरकार को नहीं फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पर युवा अनशन पर बैठा है, यहाँ पर सोना मांगचुक अनशन पे बैठे हैं और तमाम जो छात्र है वो लगातार सड़क पे उतर के अपने हक और अधिकार की बात करते नजर आए। तो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, अलग अलग चीजें इन पर लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसे मीम्स वाली चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और धर्मेंद्र प्रधान के पास मानव शास्त्र की डिग्री है लेकिन मानवता की नहीं, ये बात है। अगर इधर देखेंगे आप तो अपनों के लिए विदेश और हमारे लिए उपदेश भी नहीं दिया जा रहा है वैसे तो सरकार की तरफ से, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो शिक्षक है वो दहशतगर्दों की बी टीम है। उधर भी तमाम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर ये लिखी हुई है, क्या है? मेरा नाम मनीष है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है उन्हें अपने राइट्स पता हो और इसमें प्रोटेस्टर के क्या काम है, क्या क्या सावधानियां वो बरत सकते हैं अगर पुलिस प्रशासन उनके साथ गैरकानूनी व्यवहार करे। पुलिस प्रशासन का क्या काम है, उनकी क्या ड्यूटीज है, प्रोटेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उसको पीसफुल कैसे रखा जाए, मैं ये बताने का काम कर रहा हूँ क्योंकि सबको अपने अधिकार नहीं मालूम होते। तो मेरा कहना यही है कि इसे पढ़ने के बाद आप अपने अधिकार को जान पाएंगे कि आपको किस तरीके से आवाज उठानी है और इस प्रोटेस्ट को पीसफुल कैसे रखना है। प्लस मैं ये भी बोलना चाहता हूँ जो पुलिस प्रशासन है उनके अधिकार क्या है और इस पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर उनको किस तरह की शांति बनाए रखना चाहिए और जो बाहर से उपद्रवी तत्व आते हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए और क्या कार्रवाई करनी चाहिए। प्लस मैं एमसीटी से बोलना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट के अंदर सिर्फ प्रोटेस्टर का और पुलिस का हाथ नहीं होता या इनकी संयुक्ता नहीं होती, एमसीटी का भी हाल होता है। यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह है जो नॉर्मल पब्लिक के लिए बेसिक नेसेसिटी जो चाहिए होती है वो जरूरी है। तो एमसीटी का कार्य है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, प्लस यहाँ जो वॉशरूम है उसे साफ किया जाए क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया मिस्टर वांगचू सर वो 8 दिन से स्ट्राइक पर है, हंगर स्ट्राइक पर है। उनके लिए एटलीस्ट साफ सुथरा वॉशरूम है। बाकी जो भी है जैसे बाकी स्टूडेंट भी जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं या बाकी अदर स्टूडेंट पे, ये टोटल मिला के 28 से 30 स्टूडेंट जो हंगर स्ट्राइक पे है। उसके अलावा बाकी जो प्रोटेस्ट में लोग आ रहे हैं इन सबको बेसिक सुविधा एक साफ वॉशरूम तो मिलना ही चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि अपने अधिकार जानो और अपने अधिकार के लिए संवैधानिक तौर से अपनी बात रखो, अपनी मांग रखो। लेकिन तमाम आज भी लोगों को अपने हक और अधिकार के बारे में पता है, तमाम लोगों ने शायद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा भी है, उन्हें आर्टिकल्स भी पता है कि किस आर्टिकल में हमें क्या राइट दिया जाता है। उसके बावजूद भी उनकी आवाज को दबाने के लिए जो रूलिंग है या फिर जो सत्ता है वो पूरी कोशिश करके कैसे आवाज उठेगी। मेरा कहना इसमें यही है कि सत्ता लोगों को दबाने का कार्य शुरू से करते आ रही है, पर मेरा कहना यह है कि अपनी बात संवैधानिक तरीके से पूरी रखी जाए आपको, क्योंकि संवैधानिक तौर से अपनी बात रखना हमारा अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हमसे, वो अपनी ड्यूटीज है। आप उनको अपनी ड्यूटीज बताइए कि उनकी ड्यूटी सही है, वो हमारी सरकार है तो वो हमारे लिए काम करने के लिए बैठे हैं, हमारे पर राज चलाने के लिए, हमारे पर किसी भी तरीके गलत बयान देने के लिए, हमारे को किसी भी तरीके नाम देने के लिए नहीं बैठे। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब स्टूडेंट नहीं, मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो यहाँ पर आप सपोर्ट देने के लिए? हाँ जी, मैं सपोर्ट देने के लिए आया क्योंकि जिन बच्चों की जान गई है धर्मेंद्र प्रधान के नालायकपन की वजह से, उसके बाद भी 20-22 बच्चों की जान जा चुकी है, उसके बाद भी आए दिन पेपर लीक हो रहे, इतना बड़ा कि यही कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो 20+ बच्चों की जान जा चुकी है। लेकिन अगर आप सर्चिंग करें ना, आप किसी एआई से पूछे या गूगल सर्च करें, कहीं पर सरकारी आंकड़े में ये मेंशन नहीं है, वहाँ पे 12 से 15 ही। मैम सरकारी आंकड़े बहुत सारे हैं, अगर आप अलग अलग जगह जाके सर्च करेंगे, क्योंकि हमने पोस्टर भी बनाया है वहाँ पर, इसमें दिखा रखा है कि इतने जो आंकड़े हैं आपके बहुत सारी चीजों में कि इतने स्टूडेंट की जान गई है। 93,000 का एक आंकड़ा जो शो करता है सर्च पर कि 93,000 स्कूल बंद होंगे, मर्ज हो गए, लेकिन आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। ये सरकार का आंकड़े छुपाने का काम भी है कि आप आंकड़े मत छुपाओ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, जो आपको काम करने के दिया आप काम करिए। 20-22 बच्चों की जान चली चुकी है, उसके बाद भी इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी, अलग शहरों में होने के बाद भी, उसके बाद टेट का पेपर लीक होता है, उसके बाद पैरामेडिकल पेपर जो जयपुर में होने वाला था वो लीक होता है। बिहार के अंदर बारिश आने के बाद जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं बाहर ऐसे रख दिए जाते हैं। एक कॉलेज के अंदर क्वेश्चन पेपर के नीचे आंसर छाप दिए, वहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं, वहाँ के स्टाफ कहता है कि आप बाहर जाके मत बताना। तो ये शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चरमरा देने की साजिश है और कोशिश है। तो मेरा कहना यही है कि धर्मेंद्र प्रधान की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हो।
एक नॉर्मल कोरियर बॉय भी होता है, वो आपकी सील पैक चिट्ठी आपके घर छोड़ जाता है बिना कुछ लीक हुए। तो आपके पास पूरा सिस्टम होने के बाद, पावर होने के बाद, आपके पास पैसे होने के बाद, एक फंड जो जाता है हमारे टैक्सपेयर्स में से, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी है और परीक्षा को दुरुस्त तरीके से कराना चाहिए। आपसे इतना सा काम नहीं हो रहा, तो आप प्लीज इस्तीफा दीजिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं इस वाले पोस्ट पे बात करना चाहूंगी। जो ये वाला, ये तो मीम है एक तरीके से, ये तो आप व्यक्तिगत जा रहे हैं मोदी जी के। आप थोड़ा पढ़ के बताएंगे, ये दिख नहीं रहा है। ये मोदी जी से आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस देश को जसोदा बैंक समझकर छोड़ दे। ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। व्यक्तिगत बात, अभी हमारी भी व्यक्तिगत बात ही है, हमारी भी एजुकेशन पर्सनल थिंग ही है। इतने सारे बच्चे मर गए, वो भी पर्सनल थिंग है। तो अगर वो उनको हमारी पर्सनल लाइफ से फर्क नहीं पड़ता, देन हम भी कुछ भी तो बोले, थोड़ा बहुत हम बोल ही सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इल्जाम लगाया जाता है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया वो मास्टरबेट करते थे, उनपे ये इल्जाम लगाया जाता है। और या फिर वो लोग यहाँ पर गांजा फूकते थे, या फिर कहीं पर भी गांजा फूकते थे। ऐसे ऐसे इल्जाम बच्चों को लेकर। और एक व्यक्ति ने, मैं बता रही हूँ पर्सनली, मैं कल एक कवरेज करने गई, वहां पर एक व्यक्ति, यूपीएससी का स्टूडेंट, मुझे ये कह रहा है कि हॉस्पिटल में भी तो बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। ये वाला रील मैंने देखा है, सुना भी है। तो अगर हॉस्पिटल में बच्चे मरते हैं तो वो हेल्थ इश्यूज की वजह से मरते हैं, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपने हेल्थ खुद सुधारेंगे। सी, दिस इज एग्जाम इज अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को सही करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है उनको सही करना चाहिए। 2 साल पहले भी पेपर लीक हुआ था, एनटीए को तब उन्होंने बैन किया नहीं किया। अगर वो तब बैन करते थे शायद अभी इतने सारे बच्चे बच जाते। अगर तब उनको हटा देते, वापस पेपर लीक नहीं होता और इतने सारे बच्चे बचने के चांसेस होते, बट उन्होंने नहीं किया और उसके बाद बच्चे मरे। देन ये उनकी गलती है एंड उनकी वजह से बच्चे मरे। आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर में बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। आगे का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? मैं चलो मेरा तो अलग है कि मैं हायर स्टडीज करूंगी और मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसको परस्यू करना चाह रही हूँ। चलिए, यहाँ पर इनसे भी बात कर लेते हैं। ये है, अगर सवाल पूछना अपराध है तो लोकतंत्र पहले से ही खतरे में है। लोकतंत्र तो मजबूत है मोदी जी के राज में। आपको लग रहा है कि मजबूत है? मजबूत होता तो यहाँ पे इतने सारे कॉकरोचेस आपको दिख नहीं रहे होते। इस तरीके से सीजीआई हमको कॉकरोच नहीं बोलता। और हमारे यहाँ खड़ा होने पे इतने दिनों से दो हफ्ते से ज्यादा हो गया, तीसरा हफ्ता चल रहा है और 1 हफ्ते से ज्यादा से सोनम वांगचुक सर, आयशा, इतने सारे स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हंगर स्ट्राइक पे, बट स्टिल इनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है। पास में ही है, यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पहुंच नहीं पा रहे। बस परसों से इनके फिर से विदेशों में दौरे शुरू होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उनको दौरा नहीं लगाया जा रहा है। हमसे मन की बात नहीं की जा रही, अपने मन की बात सुना देते हैं। हमारे मन की बात कौन करेगा? हमारे द्वारा चुने जाते हैं, ये जनता के नौकर होते हैं, लेकिन ये जनता की बात नहीं कर रहे। ऐसे ये पॉइंट है कि सरकार को समझना पड़ेगा कि वो हमारे नौकर हैं और हम उनके मालिक हैं। ये समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है बीच में। कैसे जनता समझाएगी कि तुम हमारे नौकर हो? वही समझाने के लिए ही तो हम यहाँ पे खड़े हैं ना। 12 साल से हम यही तो देख रहे हैं कि वो समझ ही नहीं रहे, अपने मन की समझा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है जनता के लिए कुछ करने की, रोजगार की बात आती है, हॉस्पिटल बनाने की बात आती है, देश में तरक्की की बात आती है, तो वो कहीं बिल में घुस जाते हैं, छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है। हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, बल्कि 1 लाख से ज्यादा स्कूल को बंद कर दिया गया। क्यों? ताकि अंबानी अडानी के स्कूल खुल सके, उनकी झोली भर रहे हैं। बस वो पता है, हमने चुना है ताकि वो जनता की भलाई कर सके, देश की तरक्की कर सके। लेकिन मैंने इन 12 सालों में, मैं बच्ची थी, लेकिन हम सब बड़े हुए, हम सब ने देखा कि 12 सालों में जनता बस गरीब हुई है और अंबानी अडानी सिर्फ अमीर हुए हैं। क्या करते हैं? मैं नीट की स्टूडेंट रही हूँ, मतलब तैयारी कर रही थी। मैंने नीट का एग्जाम दिया है, रीनीट नहीं दिया है, जो इस साल भी हुआ था, लास्ट एग्जाम मैंने दिया है। और रीनीट में मैं यहीं पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही थी, यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल थी। और अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और आई एम वर्किंग ऑल्सो। आप कंटेंट क्रिएटर है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मोदी जी ने कहा था कि आजकल तो युवा रील बना बना के पैसा कमाते हैं। हाँ, वही तो उनके पास एक अच्छा मौका है ये कहने के लिए, खुद को बचाने के लिए। खुद तो वो रोजगार दे नहीं सकते, अब बच्चों के पास कुछ और ऑप्शन है नहीं। अगर स्क्रीन ज्यादा स्क्रॉल कर लो तो सीजीआई बोलते हैं ये कॉकरोच है, अपने आप माइक लेके कहीं पे खड़े हो जाते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं। तो इनके पास हर चीज के लिए आप देखो ना, कुछ टिप्पणी रहती ही रहती है। आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ इन्हें नेगेटिव बोलना ही बोलना है। तो देख लो, हमें भी तो बोल दिया ना उन्हें, टुकड़े टुकड़े गैंग।
आपने दहशतगर्द भी बताया है, टुकड़े टुकड़े गैंग, दपली गैंग जो देश को बर्बाद करने के लिए है। तो हम सबको पता है यार कि अगर हम यहाँ पे अपनी बात करेंगे, हक की बात करेंगे, तो ये देखते आ रहे हैं 2014 से देखते आ रहे हैं। कन्हैया कुमार को, उमर खालिद को आप लोग भूल गए हैं क्या? टुकड़े टुकड़े गैंग या ये सब उनको भी तो कहा गया लेकिन कल याचिका खारिज कर दी जाती है फिर से उमर खालिद और शर्जील इमाम। हाँ वही तो, आप सबको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि सरकार चाहे कितना भी कुछ कर ले, इस बार उनको सुनना ही होगा। उनके अंदर से जो डर खत्म हो गया ना, वो डर बिठाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जब तक उनके अंदर डर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हिलने तो वाले नहीं है।